प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा देश कोविड-19 से पीड़ित है। इसी के क्रम में हमारा जो विद्यालय है वो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है और कई वीडियो जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसी के क्रम में हम चाहते हैं कि आज आपको जो है संविधान के बारे में कुछ जानकारी दिया जाए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संविधान। ठीक है, आज हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है? संविधान। ठीक है ना, आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, संविधान। तो कोई चीज़ हम पढ़ने जब चलते हैं तो हमारे मन में आता है कि ये क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, ये हमारे अंदर प्रश्न उठता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए सीखते हैं संविधान क्या है। तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और एक है विधान। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं, संविधान। ठीक, अब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ सम, तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। और दूसरा है विधान। दूसरा भाई क्या है? विधान। विधान का मतलब क्या होता है? नियम। विधान का मतलब क्या होता है? नियम। तो अब संविधान क्या है? संविधान एक ऐसी पुस्तक है, ठीक है, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी के लिए बराबर नियम बनाए गए हैं। जिसमें सभी के लिए बराबर नियम बनाया गया है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसकी एक और परिभाषा हम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको भी नोट कर लीजिए अथवा करके लिख दीजिए कि संविधान, थोड़ा शार्ट में हम लिखेंगे कि आ जाए, संविधान एक ऐसी विधा है, संविधान एक ऐसी विधा है, ध्यान दीजिएगा, संविधान एक ऐसी विधा है, या ऐसा भी कह सकते हो कि संविधान एक ऐसी विधि है। संविधान एक ऐसी विधि है, ठीक, जिसके, पेज हम बदल रहे हैं, जिसके द्वारा राज्यों का क्या होता है? शासन संगठित होता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, संविधान एक ऐसी विधि है, या विधा कह लो, संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है या चलाया जाता है। शासन चलाया जाता है, पूरे राज्यों का शासन चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें आती हैं। पूरे विश्व के संविधान की जननी किसे कहा गया है? तो पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा गया। ध्यान दीजिए, किसके संविधान को कहा गया है? ब्रिटेन। पूरे
विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। अब कारण क्यों कहा जाता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है अभी, क्यों, ठीक है, क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है, इसका कारण देख लीजिए। कारण क्या है, हम ब्रिटेन के संविधान को विश्व के संविधान की जननी क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी ने इसी संविधान को क्या किया है, ब्रिटेन के संविधान को क्या किया है, कॉपी किया है। सभी ने ब्रिटेन के संविधान को कॉपी किया है, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को पूरे विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। ठीक, तो ये बात हुआ, कारण समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, भारत का संविधान देख लीजिए। भारत का संविधान, भारत का संविधान पूरे विश्व का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा, नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और क्या है, और क्या बात है, सबसे बड़ा और क्या है, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित, सबसे बड़ा और लिखित क्या है, संविधान है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, यानी जितना बड़ा भारत का है उतना बड़ा कहीं का संविधान नहीं है। अच्छा, तो अब अगला हम पॉइंट चलते हैं, संविधान के प्रकार, ठीक है, सॉरी, संविधान के प्रकार देख लीजिए, ये इस तरीके से लें, संविधान के प्रकार, ठीक है। तो संविधान के प्रकार में संविधान दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए, संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहले पर हम चर्चा करेंगे लिखित संविधान, ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वो है लिखित संविधान। अब लिखित संविधान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लिखित क्या होता है, सारे नियम कानून क्या हों, लिखे हों, सारे नियम कानून क्या हों, लिखे हों, तो उसे लिखित संविधान कहा जाता है, और ये कठोर भी है, ठीक है। इसका गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसका गठन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, नोट कर लीजिएगा, इसका गठन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। लिखित संविधान का सबसे पहले गठन कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। कैसा संविधान, ये कठोर संविधान है, लिखा हुआ संविधान है बिल्कुल, ठीक है। तो पहला हुआ लिखित संविधान, और इसी के पैरेलल हम चलते हैं तो दूसरा हुआ अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब लिखित और अलिखित तो आप समझ रहे होंगे, लिखित और अलिखित संविधान, ठीक है। अलिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान जो है वो परंपराओं पर आधारित है, ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये परंपराओं पर आधारित है, इसलिए ये लचीला भी है। अलिखित संविधान कैसा है, लचीला भी है। और इसका गठन सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका गठन सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, इसका गठन सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका गठन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। इसी को चाहे आप इंग्लैंड भी कह सकते हो, इसी का नाम इंग्लैंड भी है, इसी का नाम यूनाइटेड किंगडम भी है, यूके भी कह सकते हो, ठीक है। तो अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है, ठीक। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी संविधान के प्रकार। आगे चलते हैं, अमेरिका के संविधान को क्या कहा गया है, कठोर संविधान कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि ये लिखित रूप में है, ठीक। भारत का संविधान कैसा है भाई, तो अब भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों है। ध्यान दीजिए, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक।
तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला क्या है? दोनों है। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत का संविधान क्या है? कठोर और लचीला दोनों है। ठीक, क्यों? क्योंकि कानून बनाना यहाँ बहुत कठिन है। ठीक है, कानून बनाना बहुत कठिन भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको कठोर संविधान, लिखित संविधान भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, बहुत कठिन होती है। ठीक है, अगला हम चलते हैं संविधान सभा की मांग। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, संविधान सभा की मांग। ठीक, तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। सबसे पहले संविधान का सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया। कब किया? तो 1895 ईस्वी में किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, स्वराज विधेयक की मांग की। कहाँ की? इसकी बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक बॉम्बे में हुई थी। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में बैठक रखी गई थी। और हुआ क्या? अंग्रेज़ों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक, कब पहली संविधान सभा की बैठक या मांग कब हुई थी? 1895 में हुई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? गांधी जी दूसरा जो है 1922 में महात्मा गांधी जी ने, ठीक है 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग की। इसको भी अंग्रेज़ों ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। ठीक, इसके बाद फिर 1934 में एम एन रॉय, ध्यान दीजिएगा, 1934 में एम एन रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इनका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने मांग किया 1934 में। ठीक, इन्होंने मांग किया कि और प्रस्ताव रखा कि भारत का अपना अलग संविधान होना चाहिए। फिर भी अंग्रेज़ों ने इसे भी क्या किया? अस्वीकार कर दिया। ठीक, उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स याद रखिएगा, नाम नोट कर लीजिए, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया गया। इंग्लैंड ने इसको स्वीकार कर लिया। क्रिप्स प्रस्ताव को इंग्लैंड ने स्वीकार किया गया। यानी संविधान सभा की मांग जो है किस प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा की मांग क्रिप्स प्रस्ताव के तहत स्वीकार कर लिया गया। इनका पूरा नाम था, क्रिप्स का पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, भारतीयों की मांग को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। देखिए हुआ क्या था, भारतीयों की मांग को बराबर अस्वीकार किया जा रहा था। ठीक है, भारतीयों की मांग को बराबर क्या किया जाता? अस्वीकार किया जा रहा था। भारतीयों की मांग को बराबर अस्वीकार किया जा रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें? ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इसमें हुआ क्या, आप देखेंगे तो 1939 से, ध्यान दीजिएगा, 1939 से 1945 के बीच सेकेंड विश्व युद्ध जो 6 वर्ष तक चला, 6 वर्ष तक चला। ठीक है, इसी में क्रिप्स प्रस्ताव आया, और क्रिप्स प्रस्ताव ने, है ना, सेकेंड विश्व युद्ध जो आप अभी बताया गया कि 1939 से 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध 6 वर्ष तक चला, और सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ध्यान दीजिए, सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ये इंग्लैंड के द्वारा मन बनाया गया कि सेकेंड विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो उसके बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी। ये इंग्लैंड के मन में आया और 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से आया। ठीक है, जो कि स्वीकार कर लिया गया था। अब क्रिप्स प्रस्ताव की कुछ शर्तें हैं, कुछ मुख्य बातें हैं, वो ध्यान में रखने योग्य हैं। तो पहली बात, नंबर 1, जब क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो पहली बात क्या निकल के आई, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। सबसे पहला बात क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक बताया गया, इसमें बात किया गया कि संविधान सभा का जब गठन किया जाएगा तो इसमें देशी रियासत और प्रांत के, ठीक है, ध्यान दीजिए, देशी रियासत और प्रांत के सदस्य, ठीक है, देशी रियासत और प्रांत के सदस्य क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, उस समय अंग्रेज़ों के समय में 11 प्रांत थे, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज़ों के समय में 11 प्रांत थे। ठीक, दूसरी बात ये तो हो गया। दूसरी बात क्या गया कि यदि भारतीयों के द्वारा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी जो बात कही गई थी, सेकंड बात जो कही गई थी वो ये कही गई थी कि यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान, नोट कर लीजिए, यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई, यहाँ बहुत मेन बात है, पसंद नहीं आई। ठीक है, अगर भारतीयों ने अपना संविधान बनाया तो वो संविधान अगर ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई तो क्या होगा, ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। ये दूसरी बात कहेगी कि अगर भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश को पसंद नहीं आई तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। अब इस बात पर गांधी जी बहुत नाराज़ हो गए, गांधी जी बहुत नाराज़ हुए भाई, इस बात पर गांधी जी बहुत क्या हुए, नाराज़ हुए। ठीक, किस बात पर, क्योंकि कहा गया कि जब भारतीय अगर संविधान बनाते हैं और वो संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आएगी तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। इस बात पर गांधी जी क्या हुए, नाराज़ हुए और इसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करते हुए कमेंट किया। ठीक, गांधी जी का कमेंट ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी ने कमेंट किया है इस प्रस्ताव, इस बात को अस्वीकार करते हुए गांधी जी ने क्या किया, कमेंट किया। क्या किया, कमेंट किया। आप लोग भी कमेंट करते हैं, कमेंट किया। क्या कमेंट किया भाई, गांधी जी ने कहा कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो दिवालिया है। क्या है, दिवालिया है, क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया है। ठीक है, दिवालिया बैंक है, क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक है, या क्या है, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, आता है पूछता है कि भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक गांधी जी ने क्या किसको कहा था, तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा कि ये भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है। ठीक, ऐसा इसलिए कहा गांधी जी ने, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा, तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांधी जी को पसंद नहीं आया था क्या, यह प्रस्ताव, यानी क्रिप्स प्रस्ताव गांधी जी को पसंद नहीं आया था। समझ में आया।